हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सपेंसिव स्टडी पर। तो आज हम देखने वाले हैं बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। तो चलिए वीडियो को देरी और लंबी न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हम सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय राज्य की प्रकृति के अध्ययन के मार्क्सवादी उपागम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। बच्चे आपके एग्जाम में एक ना एक दृष्टिकोण कन्फर्म आएगा ही आएगा, अब वो चाहे मार्क्सवादी हो, उदारवादी हो या गांधीवादी हो। आप इनमें से इन तीनों को जरूर करके जाए, इन तीनों दृष्टिकोण को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत एक अर्धसंघीय राज्य है, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका, शक्ति एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राजनीति पर जाति व्यवस्था के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। बच्चे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रजनी कोठारी द्वारा भारतीय दलीय व्यवस्था को कांग्रेस व्यवस्था के रूप में लक्षित किए जाने का परीक्षण कीजिए। कांग्रेस व्यवस्था के पतन के कारणों का विवेचन भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत में कृषक संकट के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। बाकी जो आपका 8 क्वेश्चन है वो आपका शॉर्ट नोट में आता है, जिसमें आपका राइट टू इक्वलिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, गांधी अप्रोच और ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान वाला। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पेपर नंबर 2 की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राजनीति के अध्ययन के गांधीवादी एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोणों में तुलना एवं अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित स्वतंत्रता के अधिकार का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारतीय संसद की बदलती प्रकृति की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे आपका, जाति का राजनीतिकरण क्या है, भारतीय राजनीति को इसने किस प्रकार प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित वाद विवादों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विकास की नेहरूवादी रणनीति की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत में पर्यावरण आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे आपका शॉर्ट नोट में फिर से आ जाएगा, जिसमें से आपको कोई से भी 2 अटैम्प्ट्स करने हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। जिसमें से आपका ए पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी पार्ट न्यायिक पुनरावलोकन, सी पार्ट पितृसत्ता, डी पार्ट आपका भारत में किसान आंदोलन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पेपर नंबर 3 की ओर, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारतीय राज्य पर गांधीवादी दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे आपका, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे आपका, भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ तथा भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जातीय राजनीतिकरण की विवेचना कीजिए। इसने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत में सांप्रदायिकता से संबंधित वाद विमर्शों पर लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय विकास की रणनीति में नई आर्थिक नीति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका वो शॉर्ट नोट का फिर से आ गया। चलिए पढ़ते इसको। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ करिए। इसमें से पहला पार्ट है आपका सतत विकास, सेकंड पार्ट है आपका महिला आंदोलन, थर्ड पार्ट है आपका आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, डी पार्ट है बच्चे आपका क्षेत्रीय दलों की भूमिका। तो चलिए बढ़ते हैं पेपर नंबर 4 की ओर, जिसका 4th पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राज्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे आपका, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारतीय संसद की बदलती हुई प्रकृति की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत में न्यायिक समीक्षा के विशेष संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत में पंथ निरपेक्षता से संबंधित वाद विमर्शों पर एक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय दलीय व्यवस्था की मुख्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए।
बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका वो कंपलसरी शॉर्ट नोट में आएगा ही आएगा, जिसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं कोई से भी। चलिए इसको पढ़ते हैं। आपका जो ए पार्ट इसका पर्यावरणीय आंदोलन है, बी पार्ट आपका नव सामाजिक आंदोलन, थर्ड पार्ट आपके बच्चे गठबंधन राजनीति, और डी पार्ट है आपका श्रमिक संगठनों की भूमिका। तो आज हमने टोटल 4 क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है, जिससे बच्चों आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में कन्फर्म आएंगे ही आएंगे। इसे आप कहीं पर नोट डाउन कर लो। आपका जो क्वेश्चन दृष्टिकोण वाला होता है, जिसमें आपका गांधीवादी, मार्क्सवादी या उदारवादी जो वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें से आपका कोई सा ना कोई एक कन्फर्म आएगा ही आएगा। जो आपका क्वेश्चन 2 होता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकार वाला क्वेश्चन आपका आता है। बाकी आपकी जो 3rd यूनिट है उसमें से आपका प्रधानमंत्री और न्यायिक सक्रियता वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखा जाता है। और जो आपका क्वेश्चन जाति वाला क्वेश्चन हो गया वो भी एग्जाम में कई बार देखा गया है। और आप जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हम जो आपका धर्मनिरपेक्षता वाला क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में कन्फर्म आता ही आता है। और एक आप क्वेश्चन नंबर 6 आपका लेना आप कांग्रेस वाला, वो भी एग्जाम में बहुत बार देखा गया है। और अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर हमें यहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हैं। और आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए वो आप हमें जाके टेलीग्राम में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।